नमस्ते। टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो मॉड्यूल में आप जानेंगे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स और टाइम ईसीजी के साथ अपने 24 आवर्स का एनालिसिस करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव जोन में है या नॉन प्रोडक्टिव जोन में है, आपका जो टाइम है वो क्रिएटिव जोन में है या नॉन क्रिएटिव जोन में है। और अगर आप अपने टाइम को नॉन क्रिएटिव और नॉन प्रोडक्टिव जोन से शिफ्ट करना चाहते हैं क्रिएटिव और प्रोडक्टिव जोन में, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजीज आपके लिए रहेंगी बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो मॉड्यूल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 10 पावरफुल इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कि जिनका अगर आपने यूटिलाइजेशन अपने लाइफ में कर लिया तो आप अचीव करेंगे मास्टरी टाइम मैनेजमेंट स्किल में और लाइफ के हर एक काम को टाइम पर कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है प्रोडक्टिविटी डायरी। दोस्तों, आपको इस टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ मिली है प्रोडक्टिविटी डायरी, जिसका यूटिलाइजेशन आप अपनी लाइफ में शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस प्रोडक्टिविटी डायरी को हमने डिज़ाइन किया है मल्टीपल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के साथ। और जब आप उस डायरी को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे तो आप एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे कई सारी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनी लाइफ में। ऊर्जा प्रोडक्टिविटी डायरी में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने कई स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग रूटीन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप उठ रहे हैं तो आपको एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है। उसमें 4 to 5 एक्टिविटीज़ है जो आपको डेली करना है। चाहे आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं या दिन के 12 बजे, आपको वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है और उन 4 to 5 एक्टिविटीज़ को ज़रूर करना है। इस डायरी में हमने यूज़ किया है 21 डेज विनिंग कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया कि जब डेली गोल सेटिंग होती है और वीकली गोल सेटिंग होती है और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो एक डीमोटिवेशन आता है। हमने इस डायरी में दी है 21 डेज़ की पावरफुल गोल सेटिंग की मेथड। उसको अचीव करने के लिए है पावरफुल टाइम मैनेजमेंट की मेथड। तो आप 21 डेज में एक माइक्रो गोल अचीव करेंगे जिससे आपका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बना रहेगा। इस डायरी के साथ आप सीखेंगे प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक। अपने 21 डेज को कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, सब आपको पहले से एडवांस में पता होगा। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप डेली मेंटेन करेंगे टाइम ईसीजी। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम लॉग इस डायरी में दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने हर एक आवर का टाइम लॉग जो है वो ईसीजी कंसेप्ट के थ्रू मेंटेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके ग्रोथ वाले टास्क कितने परसेंटेज हैं, कंपलसरी वाले कितने परसेंटेज हैं और इंटरटेनमेंट वाले कितने परसेंटेज हैं, ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस करके प्रोडक्टिविटी जोन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएं। इस प्रोडक्टिविटी डायरी में है टू डू लिस्ट और उन टू डू लिस्ट से रिलेटेड डेडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टू स्ट्रैटेजी है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की, टू डू लिस्ट एंड डेडलाइन। जी हाँ, जब आपकी टू डू लिस्ट आपके सामने होती है और उनसे रिलेटेड डेडलाइन सामने होती है तो आपकी माइंड पावर काम करती है, आपकी गोल सेटिंग पावर काम करती है और आप उस काम को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की कई सारी स्ट्रैटेजीज हमने इस प्रोडक्टिविटी डायरी में यूटिलाइज़ की है और इसमें और भी दूसरे कंसेप्ट जो हैं वो यूटिलाइज़ किए हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ जो आपको प्रोडक्टिविटी डायरी मिली है उसका यूटिलाइजेशन करना इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद शुरू कर दीजिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है 90-91। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 90 डेज तक 90 मिनट सिंगुलर टास्क पे फोकस करें तो आप उसमें मास्टरी अचीव कर लेंगे। तो अगर आप कोई भी काम जो है 90 डेज तक 90 मिनट तक कहीं एक जगह पर बैठकर कर रहे हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है सिंगुलर एक्शन मॉडल। जी हाँ दोस्तों, एक सिंगल एक्शन लेते रहिए जब तक उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी आप अपने असाइनमेंट में, कोर्स कंप्लीशन में, एग्ज़ाम की तैयारी में यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आप कुछ 5 से 10 यूनिट का टारगेट 2 से 3 दिन में रख सकते हैं टाइम को ब्लॉक करके। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एंटरटेनमेंट की। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, माइंड मैनेजमेंट करना है, लेकिन अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है, अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। आपको डेली 90 मिनट एंटरटेनमेंट भी करना है ताकि आपके माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन मिल सके और आप फिर एक नई एनर्जी के साथ अपने टाइम मैनेजमेंट का
प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्राइम टाइम की। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन में एक ऐसा समय आता है जो कि होता है क्वालिटी टाइम, जो होता है प्रोडक्टिव टाइम, जहाँ पर आप फुल फोकस कर पाते हैं एक किसी पर्टिकुलर टास्क पर। तो आपका प्राइम टाइम क्या है उसे आपको समझना होगा। हो सकता है आपका प्राइम टाइम सुबह उठने के बाद हो, शाम के समय हो, रात को सोने के पहले हो, देर रात में हो। ये सभी का प्राइम टाइम जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। आपके प्राइम टाइम पर आप होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो अगर आपके पर्टिकुलर डे का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको शेड्यूल कीजिए प्राइम टाइम में। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है पार्किंसन लॉ। जी हाँ दोस्तों, पार्किंसन लॉ यह कहता है कि आप किसी काम को जितना समय देते हैं वह काम उतने ही समय में होता है। अगर आप 2 यूनिट पढ़ने में अपने माइंड को 1 महीने का समय देंगे तो वो 1 महीने में पढ़ेगा। अगर आप उसको 1 वीक का टाइम देंगे तो वो शायद 1 वीक में भी उसको कंप्लीट कर लेगा। तो पार्किंसन के इस लॉ को अगर हम समझ गए हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका गोल कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग डेडलाइन सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में टाइम दीजिए कि इतने समय में हमको इस काम को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि गोल बहुत छोटा है और हमने टाइमलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी, या फिर गोल जो है वो बहुत बड़ा है और टाइमलाइन छोटी दे दी। क्योंकि अगर गोल बहुत बड़ा है और टाइमलाइन कम है और जब वो गोल अचीव नहीं होगा तो हमें डीमोटिवेशन फील होगा। तो दोस्तों, तो पार्किंसन लॉ को इम्प्लीमेंट करने के पहले प्रॉपरली चेक कर लें कि उस पर्टिकुलर टास्क को कितना मिनिमम समय लगेगा कंप्लीट होने में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बाय टाइम। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपके बिना भी हो सकते हैं या फिर कोई और उन्हें कर सकता है। अगर कोई चीज़ पैसों से ख़रीदी जा सकती है तो उससे सस्ती चीज़ कुछ भी नहीं है, और टाइम जो है वो ऑलरेडी मनी है। तो अगर आपके कुछ ऐसे टास्क हैं जो कोई और कर सकता है तो पैसे देकर उनसे वो टास्क करा लीजिए और अपना समय बचा लीजिए। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बाय टाइम कंसेप्ट। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है 12 वीक ईयर। जी हाँ दोस्तों, पूरे ईयर के वर्क को कैसे 12 वीक्स में कंप्लीट किया जाए वो बताता है 12 वीक ईयर प्लान। जी हाँ दोस्तों, इस 12 वीक ईयर प्लान में यूज़ होंगी आपकी गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट की सारी वो स्ट्रैटेजीज़ जो आपके पूरे साल भर के काम को 3 महीने में यानी कि 12 वीक्स में कंप्लीट कर देगा। अपने किसी भी ईयरली गोल के लिए इस 12 वीक ईयर स्ट्रैटेजी को एक बार ज़रूर यूटिलाइज करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी पावर है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में जो लास्ट 2 और मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो है गोल सेटिंग और माइंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग और माइंड मैनेजमेंट के वीडियो मॉड्यूल्स में आपको इन दोनों पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, और इस वीडियो मॉड्यूल में आपने जानी टाइम मैनेजमेंट की पावर। तो दोस्तों, लाइफ में किसी भी वर्क को अगर आपको कंप्लीट करना है तो इन तीनों पावर्स का यूटिलाइज कीजिए और अपनी लाइफ में हर एक काम जो है वो आप टाइम पे भी कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए और यूटिलाइज करना शुरू कीजिए ऊर्जा की प्रोडक्टिविटी डायरी, क्योंकि इस प्रोडक्टिविटी डायरी में है पावर गोल सेटिंग की, टाइम मैनेजमेंट की और माइंड मैनेजमेंट की। अपनी प्रोडक्टिविटी को सुपर पावरफुल बनाने के लिए आज से यूटिलाइज करना शुरू करें ऊर्जा प्रोडक्टिविटी डायरी। आई होप सो कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको शेयर की हैं ये आज से ही आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे ऊर्जा प्रोडक्टिविटी डायरी के साथ। थैंक यू सो मच।